हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अपने परिवार का अपना ख्याल रख रहे होंगे, ऐसे एक दूसरे का ख्याल रखते रहें। भगवान भी आपका ख्याल ज़रूर रखेगा। और आज हम बात करेंगे कि हमारी जनरेशन किस तरफ जा रही है, क्या कर रही है हमारी जनरेशन। जैसे प्रकृति का अपना नियम होता है, प्रकृति अपने पशु पक्षियों को बैलेंस में रखती है। पशु पक्षियों को, चाहे समुद्री हों, चाहे उड़ने वाले हों, चाहे धरती पे चलने वाले हों, तो प्रकृति अपने बैलेंस में रखती है। साथ के साथ अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको ख़त्म कर देती है, बैलेंस में रखती है। कहने का मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमारा इंसान आज एक इंसान ही ऐसा है जो प्रकृति के उल्ट चल सकता है और साथ चल सकता है। तो कई ऐसे नौकरियों के कारण हमने जनसंख्या इतनी बढ़ा ली है कि हम नौकरियों के पीछे आंखें बंद करके भाग रहे हैं। लेकिन हम उन लोगों को उन उन लोगों को ये सीख क्यों नहीं देना चाहते कि आपने हमारे को पैदा ही क्यों किया। ये सवाल कोई उठाता नहीं। क्यों नहीं उठाता? क्योंकि हमारे मम्मी पापा है। तो आप जनरेशन बढ़ रही है तो आपको भी ध्यान देना चाहिए कि जनरेशन बढ़ रही है तो एक कुर्सी के पीछे 2000 बंदे भागेंगे तो कुर्सी एक ही को मिलेगी। और दूसरा कारण, अगर कंपनी में 2000 या 3000 लोगों की ज़रूरत है तो 2000-3000 लोग ही लेंगे, उससे ज़्यादा लोग लेंगे नहीं। और यहाँ तक कि चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी वाले लोग भी भाग रहे हैं। 93,000 लोग चपरासी की नौकरी के लिए भर्ती दे रहे हैं। ऐसा क्या है कि पीएचडी करने वाले भी चपरासी की नौकरी के लिए फार्म भर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी हालत ही ऐसी कर लिया है। हम अपने आप पे कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकते। हम जनसंख्या बढ़ाने में सबसे आगे हैं, सबसे आगे। मैं भारत, चाइना, जितने भी पॉपुलेशन कंट्री है उन सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसे बड़े देशों में जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे बेरोज़गारी की, खाने पीने की, रहने की, ओढ़ने की, कपड़ा, रोटी और मकान, ये तीन चीज़ों की आदमी को सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे जनरेशन इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। चाइना लगा लीजिए, बेसिकली इंडिया लगा लीजिए, और भी कई देश हैं। तो जनरेशन हमारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है कि हम पॉपुलेशन के साथ तक करें। क्योंकि जनरेशन बढ़ती जा रही है, किसी को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हर किसी को रोज़गार मिल नहीं सकता। क्योंकि अगर अगर एक कुर्सी के पीछे 1000, 2000, 5000 लोग भागेंगे तो कुर्सी एक ही को मिलेगी। उसी तरह आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपना धंधा खोल रहे हैं। कोई टैक्सी का धंधा खोल रहा है, कोई रेहड़ी का धंधा खोल रहा है, कोई सब्जी का धंधा खोल रहा है, और कोई बसें चला रहा है, कारें चला रहा है। प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं सब। क्यों करनी पड़ रही है इनको प्राइवेट नौकरी? क्योंकि जनरेशन ज़्यादा है, हर किसी को नौकरी मिल नहीं सकती है। इसलिए कोई ड्राइवर बन जाता है, कोई कनेक्टर बन जाता है, कोई टैक्सी ड्राइवर बन जाता है, कोई रेहड़ी लगा के चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा ये बेचता है, कोई रेहड़ी लगा के केले, सब्जियां बेचता है। क्यों बेच रहे हैं? अपना धंधा क्यों चला रहे हैं? कोई डिस्पेंसरी खोल रखी किसी ने, और भी बड़े हैं तो उन्होंने अपने नाम पे हॉस्पिटल खोल रखे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल। कोई और भी बड़े हैं जो बहुत बड़े हैं, उन्होंने अपने नाम पे कंपनियां खोल रखी हैं, प्राइवेट कंपनियां।
और ये प्राइवेट कंपनियां इतना ज़्यादा पैसा नहीं देती है सभी को। क्यों नहीं देती है सभी को इतना ज़्यादा पैसा? क्योंकि प्राइवेट नौकरियां हैं, ये प्राइवेट नौकरियां होती हैं। अगर कोई इनमें लगना भी चाहे, हाँ खर्चा पानी चल जाएगा अगर अकेला आदमी है तो, लेकिन अगर परिवार को चलाना है तो ये कंपनियां वो इतना खर्चा उठा नहीं सकती जितना आप समझते हैं। आजकल सभी ने अपने अपने बिजनेस खोल रखे हैं। किसी ने जूस की रेडी खोल रखी है, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो आजकल तो हम बिजनेस खोलने में ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। हमारे को बिजनेस खोलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमारे को प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना चाहिए, हमारे को प्राइवेट कंपनी खोलनी चाहिए, हमारे को प्राइवेट डिस्पेंसरी खोलनी चाहिए, हमारे को रेडे लगा के गोलगप्पे चाउमीन बर्गर बेचना चाहिए, हमारे को टैक्सी चलानी चाहिए, हमारे को कार चलानी चाहिए, प्राइवेट जॉब के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो हम इस पे ध्यान नहीं देते कि हमारी जनरेशन किस तरफ जा रही है। हम बस इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हमारा बिजनेस, हमारा पैसा कैसा बने, कैसे बने, और हम अपने परिवार को कैसे चला सकें। हम हम नई बस खरीद के प्राइवेट चला के हम उससे पैसे खरीदें, हम टैक्सी चला के पैसे खरीदें, या अलग अलग धंधे लगा के पैसे खरीदें ताकि परिवार चल सके हमारा। आजकल हर कोई धंधे खोल के बैठा है, पर इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि हमारे को जनरेशन भी कम करनी चाहिए। क्यों? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम जनरेशन कम कर लेंगे तो आधी से ज़्यादा कपड़ा, रोटी, मकान, खाना पीना, ये सरकार अपने आप हमारा सब कुछ देश में फ्री कर देगी और हम सुख शांति से रह सकेंगे। सभी को नौकरी मिलेगी अगर हम जनरेशन पर कंट्रोल करें, पॉपुलेशन पर कंट्रोल करें। तो अगर आपको पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं करना है तो झेलिए आप बेरोज़गारी का मामला। कई नौकरियों के लिए 707 पोस्ट निकली थी, लेकिन 7.5 लोग उसके लिए, मतलब 700 वेकेशन निकली है, लेकिन कितने जने फार्म भर रहे हैं उसके लिए? 7,05,000 लोग फार्म भर रहे हैं। MBA MCA के लोग हैं भी के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल हमारा युग, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। जनरेशन कर रहे हैं लेकिन हम अपने मम्मी पापा को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, हम अपनी जनरेशन को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे अपने अपने काम में व्यस्त हैं। सभी को पैसा कमाना, परिवार चलाना है। तो ऐसे परिवार चलने वाला नहीं है। जितनी ज़्यादा जनरेशन होगी उतनी महंगाई होगी, और जितनी महंगाई होगी उतना ज़्यादा खर्चा होगा और उतनी ज़्यादा गरीब भी आती जाएगी। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि ये समझ लेते हैं कि हम जितनी ज़्यादा जनरेशन करेंगे हम उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। जैसे कि एक लड़का हुआ तो एक लड़का कम से कम 5-6 हज़ार कमा लेगा। अगर हम और ज़्यादा लड़के करेंगे तो वो और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। नहीं, आप एजुकेशन पढ़ाएं, अपने बच्चे को पढ़ाई कराएं अच्छी तरह, उसको ये समझ आ जाएगी कि अब पॉपुलेशन कम करने से हमारी बेरोज़गारी कितनी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात यह कि हमको पढ़ाई करनी है, लेकिन हमारे को हो सके तो सरकार वाले चारों वेदों के ग्रंथ, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल और भगवद गीता, ये भी स्कूल में लागू कराया जाए। क्योंकि जो लोग धर्मों के खिलाफ़ बोलते हैं उनको समझ आ जाए कि हम धर्मों में लिख क्या रखा है और क्या नहीं लिख रखा।
तो हमारे को सही एजुकेशन करानी चाहिए। और आजकल लोग ये समझ लेते हैं कि हम जितनी ज़्यादा जनरेशन करेंगे, जितने ज़्यादा बच्चे करेंगे, उतने ज़्यादा बच्चे हमारे लिए पैसे कमाएंगे। ये आपकी सोच गलत है, इस सोच को बदलिए। ये सोच अगर आप बदल लेंगे कि हम ज़्यादा बच्चे करेंगे, उससे हमारा ज़्यादा मुनाफा होगा, हम बच्चे हमारे लिए ज़्यादा पैसे कमा के लाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। हमारा देश और गरीब होता जाएगा। अगर आप जनरेशन ज़्यादा करेंगे तो अपने लिए मत जियो, आगे की जनरेशन के लिए जियो। तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।